नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको HSSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर जो एफर्ड हरियाणा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2016 और कैटेगरी नंबर 50 है। और यह परीक्षा 30 जून 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 21 प्रश्न पूछे गए थे। तो 21 प्रश्नों को हम दो भाग में डिस्कस करेंगे। तो आज पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में 13 प्रश्न हैं और बाकी 8 प्रश्न हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? ऑप्शन है मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट, दीपचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशनलाल भट्ट। हरियाणा में लोक नाटक या सांग की परंपरा बहुत पुरानी है। सांग का प्रदर्शन लकड़ी के तख्तों पर खुले मंच पर होता है जिसमें दर्शक चारों ओर बैठ जाते हैं। हरियाणा में सांग का प्रारंभ का संबंध मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट से बताया जाता है जिसने लगभग 200 वर्ष पहले लोक रंगमंच की वर्तमान शैली की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन है मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में मेवात जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर 36.60% थी और सर्वाधिक महिला साक्षरता गुरुग्राम जिले की थी जो 77.98% है। अगर पुरुषों की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी मेवात जिले की है जो 69.94% है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रेवाड़ी जिले की है जो 91.44% है। अगला प्रश्न है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत हरिदास। पहले मैं आपको थोड़ा सा सूरदास के बारे में बताना चाहूँगा। सूरदास का जन्म फरीदाबाद जिले के ग्राम सिंही में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और सूरदास बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान में बस गए। और सूरदास के पिता रामदास गायक थे और वहाँ उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और बाद में वे उनके शिष्य भी बन गए। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो, ये सूरदास जी द्वारा 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। और सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में भी सर्वोपरि है। और दूसरी बात, सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में भी माना जाता है और फरीदाबाद के सिंही गांव में इनकी कुटी पर हर वर्ष सूर जयंती मनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ हरिदास की, संत हरिदास तानसेन के भी गुरु थे। तानसेन हरिदास के शिष्य थे और यह भी प्रसिद्ध है कि हरिदास के गायन को सुनने के लिए बादशाह अकबर भी साधु के भेष में गए थे और इस प्रकार उन्हें गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, मेवात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेवाड़ी। यह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में संरक्षित वन के रूप में अवस्थित है। यहाँ सियार, लोमड़ी, काला हिरण रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभ्यारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है नेकी राम शर्मा, बलदेव सिंह, श्री राम शर्मा, सर छोटू राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था और कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रह जो 1922, 1930, 1932, 1941 और 1942 में हुए थे, इसमें उन्होंने सभी में भाग लिया था और 7 वर्षों तक कारावास में भी रहे। इन्होंने वर्ष 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थन में उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक
पत्र निकाला और हरियाणा का इतिहास तथा हरियाणा के नवरत्न का भी लेखन कार्य किया। 17 अक्टूबर 1989 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। अगला प्रश्न है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ऑप्शन है भिवानी नहर, गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में अवस्थित इस परियोजना में 4 यूनिट हैं, जिसमें से 3 की स्थापना की जा चुकी है और इनमें प्रत्येक इकाई की क्षमता 100 किलोवाट है। सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंध चौथी यूनिट अभी स्थापित नहीं की जा सकी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी। अगर हम 2011 की गणना की बात करें, उस हिसाब से हरियाणा में सर्वाधिक जो संख्या है वो हिंदू धर्म को मानने वालों की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू। हरियाणा में हिंदू 87.46% हैं और अगर बात करें इनकी संख्या 2,21,71,128 है। और हरियाणा में सबसे कम लोग जो किसी धर्म को मानते हैं वो हैं बौद्ध धर्म को। इनकी जो संख्या है वो 7,514 है। अगर बात करें यह 0.03% है और यह प्रश्न भी कई बार HSSC परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? ऑप्शन है कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिवानी। यह घग्गर नदी यमुना और सतलुज के मध्य बाह्य हिमालय की पर्वतमालाओं में हिमाचल प्रदेश के शिमला से समीप डागसाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह मौसमी नदी कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा में बहती हुई हनुमानगढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। और इस नदी के मार्ग में सरस्वती नदी द्वारा मारकंडा और टांगड़ी नदियों का जल भी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है देवी शंकर प्रभाकर, अनूप सिंह, जगत जाखड़, सुनील दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगत जाखड़। जगत जाखड़ ने उषा शर्मा के साथ हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म चंद्रावल में अभिनय किया था। वर्ष 1984 में चंद्रावल प्रदर्शित हुई और इसका लेखन देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। और देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा में सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता भी रहे हैं। और चंद्रावल फिल्म ने हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में शोले और बॉबी जैसी कामयाब हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की पूरी लागत गगन सिनेमा फरीदाबाद से ही वसूल हो गई, जहां इस फिल्म ने रजत जयंती भी मनाई थी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले में बोरसैदा किस जीव का प्रजनन केंद्र है? ऑप्शन है मछली, गिद्ध, मगरमच्छ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है यह। अगला प्रश्न है, किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? ऑप्शन है बेंजू, सारंगी, बांसुरी, हारमोनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारंगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? ऑप्शन है हिसार, कैथल, भिवानी, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भिवानी। हरियाणा राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले में है और सबसे कम पंचकुला जिले में है। अगर राज्य में पक्की सड़कों का घनत्व की बात करें, पक्की सड़कों का घनत्व मतलब पक्की सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तो उस हिसाब से अंबाला जिले में सबसे ज़्यादा घनत्व है सड़कों का, जो 76.49 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तथा सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद जिले में है, जो 38.38 किलोमीटर है। और राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले में तथा सबसे कम फरीदाबाद जिले में है। अगला प्रश्न है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी, उपरोक्त सभी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्द ही हाजिर होते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।